नमस्कार साथियों, मैं ललिता अध्यापक एनएमओपीएस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग पुरानी पेंशन बहाल का जो सरकारों से आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कभी बाइक रैली कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं। एक ही मांग करते हैं कि यदि आप नेता होकर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पुरानी पेंशन लेते हैं जिसे ओपीएस कहते हैं, लेकिन जब बात सरकारी कर्मचारी की आती है तो आप कहते हैं एनपीएस बहुत अच्छी है। सरकारी कर्मचारी ने कह दिया हमें नहीं चाहिए एनपीएस, हमें ओपीएस चाहिए, तो आप कहते हैं ओपीएस ओ की जगह यू लगा दिया उन्होंने, यूपीएस अच्छी है। ये नाम बदल कर जो झुनझुना दे रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को, मुझे ये समझ में नहीं आता इन वर्तमान नेताओं से कि देश को चलाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आईएएस से लेकर पियोन, चपरासी, रक्षक, शिक्षक, चिकित्सक, देश तो इनसे चलता है ना। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारें नहीं लेंगी क्या? पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से हम सरकार को अपनी जवानी दे देते हैं, लेकिन बुढ़ापे का सहारा एक था हमारा 2004 से पहले पेंशन, जो एक प्रेरणा भी था और एक मैं ये कहूँगी कि सबके लिए बुढ़ापे की सुरक्षा का छाता था। उसका एक मोटिवेशन ऐसा था कि हर युवा वर्ग दिन रात पढ़ाई करके एग्जाम देता था, कहता था कि मैं गौरवान्वित होता हूँ, देश का सरकारी कर्मचारी होता हूँ, क्योंकि मुझे यूज एंड थ्रो नहीं किया जाएगा, मेरी सरकार मुझे बुढ़ापे में संभाल लेगी। लेकिन अब जब ये परिपाटी बदली है, जब हम ये कहने लगे कि हम विश्व गुरु को प्राप्त हो गए, अरे हम तो समृद्ध हो गए, अरे हम तो विकसित होने को जा रहे हैं, तो पुरानी पेंशन हटा दी गई, सरकारी कर्मचारी को धड़ाम गिरा दिया। लेकिन जब हम विकसित और एक विकासशील देश की ओर बढ़ रहे थे, 2004 तक हमारा देश आर्थिक व्यवस्था में इतना ऊपर नहीं था, लेकिन कभी भी कुठाराघात सरकारी कर्मचारी पर नहीं हुआ और हमें पेंशन दी जा रही थी, लगातार हम लोग पेंशन ले रहे थे। और आज आप देख सकते हैं जिन्होंने 2004 से पहले रिटायर हुए हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है। वृद्धाश्रम में भी साथियों उनको रखा जाता है जिनकी जेब में पेंशन आती है, क्योंकि उनके भी खर्चे होते हैं, उन्हें भी रोटी चाहिए होती है, उन्हें भी आर्थिक सहायता मिलती है, तो उनका देख रेखाव होता है। लेकिन जिनके पास सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं 2700, 2200 इतना सा पेंशन देते हैं। इतने में आप सब जानते हो कि महंगाई आसमान को छू रही है और ये जो हमारे नेतागण 4-4, 5-5 लाख तनख्वाह भी लेंगे, सुविधा भी लेंगे, सरकारी बंगले में भी रहेंगे, हर प्रकार की सुविधा मुफ्त मिलेगी, लेकिन पेंशन के नाम पर 7-7, 8-8 पेंशन लेंगे और सरकारी कर्मचारी को ये मंजूर नहीं है। ललिता जी, आप ओपीएस की बात कर रही हैं, जिस समय ओपीएस चल रही थी उस समय कर्मचारी कम थे जी, लेकिन आज कर्मचारी ज़्यादा हैं और सरकार बार बार ये कह रही है कि हम ओपीएस देंगे तो आर्थिक बोझ बड़े पैमाने पर आएगा, जो गरीब लोगों के यहाँ चूल्हा जलता है वो चूल्हा नहीं जलेगा। जो देश चलाते हैं उनसे आर्थिक कमजोरी आ जाएगी, जो देश का पैसा लूट के भाग जाते हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो करोड़ों करोड़ों अरबे रुपए जो हमारी गाढ़े खून पसीने की कमाई उसका प्रचार करेंगे नेता, उनसे आर्थिक झुकाव नहीं होगा। हम जो दिन रात कलम घिसते हैं, टूटे फूटे कमरों में सरकारी दफ्तरों में बैठते हैं, हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनने से आर्थिक व्यवस्था चरमरा आ जाएगी। आप सब तो लोग देश का चौथा स्तंभ है, आप ही बात करिए, क्या ये न्याय संगत है कि सरकारी कर्मचारी को पेंशन ना दी जाए? और ये मेरा वो देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता है, कहाँ गया पैसा? आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, अंबानी जी बैठे हैं, अंबानी जी एक सरकारी कर्मचारी को ठेका क्यों नहीं ले लेते? अडानी जी क्यों नहीं कहते सरकारी कर्मचारी को मैं गोद लेता हूँ और मैं उनको पेंशन दे देता हूँ? ये अब जो बड़े बड़े पुरोधा बैठे हैं, आर्थिक स्थिति जो पूंजीवादी बैठे हुए हैं, उनके पास जो सारा पैसा जा रहा है, थोड़ा सा मान्यवर से मैं अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि अपील करूंगी कि जो सरकारी कर्मचारी का आक्रोश है, जो सरकारी कर्मचारी की दयनीय स्थिति है, मान्यवर जरा इस पर भी दया कीजिए। ओके मैम।